हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपके सामने आज फिर से मैं एक नया चैप्टर जो कि फिजिक्स है उसको लेके कैरियर सॉल्यूशन पटोरी पे हाजिर हूँ। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह मेरा कॉम्पिटेटिव का साइंस जो कि फिजिक्स जो है उसका पार्ट 1 है। दोस्तों, आपको जितने भी कॉम्पिटेटिव का एग्जाम होता है, चाहे वो एसएससी संबंधित हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या अदर कोई भी कंपटीशन से संबंधित हो, सभी के सभी जितने भी साइंस से रिलेटेड, साइंस में फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न होंगे और न्यूमेरिकल होंगे, मैं उन सबों को इस फिजिक्स में उतारने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। जैसे विज्ञान, विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं साइंस। आप सभी जानते हैं विज्ञान का डिफिनीशन, इसलिए मैं विज्ञान के डिफिनीशन की ओर ना जाके विज्ञान की उत्पत्ति कैसे बना, क्या बना, उसकी क्या जानकारी है, इस सबों को बताता हूं। दोस्तों, विज्ञान विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है वि से विशिष्ट और दूसरा शब्द है ज्ञान। हम जानते हैं विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं नॉलेज। आप लोग या हम लोग सभी जानते हैं, सब कहता है कि मेरे पास इतना नॉलेज है, मेरे पास इतना नॉलेज है। तो ये एक नॉलेज तो हम लोग समझते हैं। और हमारा एक होता है विज्ञान, जो क्या है, सत्य का ज्ञान। दोस्तों, हम ज्ञान जो प्राप्त करते हैं उसमें सिर्फ हमको क्या होती है, जानकारी होती है। सही जानकारी है या गलत, इसका हमको पता नहीं होता है। हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें चाहे कोई भी प्रकार का ज्ञान हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, आर्ट्स से रिलेटेड हो, किसी प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान हो, किसी प्रकार का ज्ञान हो, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ हमको जानकारी होती है और सिर्फ सही है या गलत है इसका क्या है, पता नहीं होता है। लेकिन विज्ञान में क्या होता है कि जानकारी के साथ साथ कारण की जानकारी, कहने का मतलब कि हम क्या करते हैं विज्ञान में कि क्या घटा, कैसे घटा, क्यों घटा, सब कुछ इसमें जानते हैं। सत्यता की जांच, ये बात सही है या नहीं, यह हम जो क्या करते हैं विज्ञान में प्रूफ करते हैं। अब हम इसके दो नोट्स को देखते हैं। व्यापक रूप से इसका अर्थ प्राकृतिक का व्यवस्थित अध्ययन है। कहने का मतलब विज्ञान में जो विज्ञान का जो अध्ययन है वह क्या है, प्राकृतिक में अवस्थित जो है, इसका अर्थ होता है कि प्राकृतिक का अध्ययन कह सकते हैं। दोस्तों, मेरा दूसरा नोट जो है कि क्या कहता है कि अंग्रेजी शब्द साइंस जो है वह जो है एक लैटिन क्रियात्मक शब्द साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो, मतलब जानना। अब हम चलते हैं साइंस की ओर। ऐसे तो हम सब जानते हैं कि साइंस को बहुत टाइप से बांटा गया है, लेकिन हम दो प्रकार पढ़ेंगे यहाँ पर, एक आउटर साइंस, एक इनर साइंस। आउटर साइंस यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो आता है, उस आउटर साइंस को भौतिक विज्ञान के अंदर जो आता है वह क्या होता है, बाहरी दुनिया की सभी विषयों के बारे में जानना। दूसरी बात होती है सामाजिक विज्ञान के, यानी कि सोशल साइंस के संबंधित, हमारे समाज में जो घटना घटती है उससे संबंधित जानकारी। तीसरी बात होती है पृथ्वी विज्ञान, पृथ्वी पर जितने भी जो है समान उस सब के बारे में। अर्थ विज्ञान यानी कि हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था क्या है, कैसे है, ये सब की जानकारी। इनर साइंस में जो होता है आध्यात्मिक विज्ञान, इससे संबंध, ये जो है यह किससे संबंधित है, यह हमारे आंतरिक विज्ञान से संबंधित है। ऋषि मुनि द्वारा खोजे गए, कहने का मतलब कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने खोजा और उसको लिखा, यह सब हमारा जो है इनर साइंस में आता है। योग ज्ञान, हमारी योग्यता का क्या है, संख्या ज्ञान, यह सब जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर आता है। भगवत गीता, उपनिषद, यह सब जो है हमारा बाइबल, यह सब जो है हमारा क्या है, वो आध्यात्मिक ज्ञान है। दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे, जो हमें कॉम्पिटिटिव में पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, अब हम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कहने का मतलब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उन सिलेबसों के बारे में। सबसे पहले भौतिक विज्ञान जो कि फिजिक्स है, रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी और तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी,
ये मुख्य 5 टॉपिक है साइंस में जो मुख्य रूप से इसी से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दोस्तों इसके पहले पार्ट के ऊपर चलते हैं जो भौतिक विज्ञान फिजिक्स है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव, ऊर्जा और उसके विभिन्न रूपों एवं उसके विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वह क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। हम भौतिक विज्ञान के अंदर क्या करते हैं? द्रव के बारे में चर्चा करते हैं, ऊर्जा के बारे में चर्चा करते हैं और इसमें जो क्रियाएं होती है इन सबों के बारे में हम क्या करते हैं? भौतिक विज्ञान में चर्चा करते हैं। आइए हम इसके बारे में कुछ पौराणिक बातें को जान ले। जैसे संस्कृत में चिरकाल से ही, किस काल से? चिरकाल से ही भौतिक शब्द का प्रयोग करते आए हैं हम लोग। चिरकाल से ही, संस्कृत में चिरकाल से ही हम क्या करते आए हैं? भौतिक शब्द का प्रयोग करते आए हैं। इसका अर्थ प्राकृतिक है। भौतिक का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक है। इसे ही भौतिक कहा जाता है। आपको पूछ सकता है प्रश्न में कि भौतिक किसे कहा जाता है? तो भौतिक कह सकते हैं आप, प्राकृतिक को भौतिक कहा जा सकता है या कहते हैं हम लोग। चलते हैं अब दूसरे नोट के बारे में। अंग्रेजी शब्द फिजिक्स का वर्णन इसी शब्द से करते हैं। किस शब्द से करते हैं? फिजिक्स का वर्णन। भौतिक विज्ञान फिजिक्स जो है वो कहाँ से निकला है? ग्रीक शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक होता है। क्या होता है दोस्तों? फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक होता है। चलिए हम क्या करते हैं, अब जानते हैं इसके अध्ययन के बारे में कि भौतिक विज्ञान को अध्ययन के सुविधा के अनुसार से हम कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? 8 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 8 भागों में बांटते हैं। नंबर पहला है यांत्रिकी, जिसको कहते हैं मशीन्स। दूसरा है ध्वनि, जिसको कहते हैं साउंड। तीसरा है उष्मा, हीट। चौथा है प्रकाश, लाइट, जिसको कहते हैं दोस्तों। अब जो हमारा है वो क्या है? विद्युत, जिसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चुंबक, मैग्नेटिज्म कहते हैं। आधुनिक एवं परमाणुक भौतिकी, जिसको मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। और नंबर 8 अंतिम जो है इलेक्ट्रॉनिकी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। दोस्तों ये हमारे टोटल 8 पार्ट है। 8 भागों में हम क्या करते हैं? अपने सुविधा के अनुसार से, मतलब अपने पढ़ने के अनुसार से हम जो है भौतिक विज्ञान को 8 भागों में बांटते हैं। ये टोटल 8 भाग है। अब हम दोस्तों देखते हैं द्रव को। द्रव क्या होता है? द्रव को अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसके अस्तित्व का ज्ञान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा देख सकते हैं, कर सकते हैं। क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। जैसे पत्थर हो गया, वायु, लोहा, सोना इत्यादि। दोस्तों अब मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूं। अगले अध्याय में हम जो पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान की 8 भागों के बारे में, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है उसके बारे में। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगले आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।